मूवी की शुरुआत एनिमेशन में एक कहानी सुनाते हुए होती है कि नेवरलैंड एक ऐसी जगह है जहां हर बच्चा जाना चाहता है, क्योंकि वहां जल परियां और परियां रहती हैं जो बच्चों की सारी विशेस पूरी करती हैं। और बच्चे वहां बिना बड़े हुए, बिना अपने पेरेंट्स की रोक टोक के हमेशा के लिए रह सकते हैं। और वहां पीटर नाम का एक बच्चा रहता है जो सबसे अच्छे बच्चों को नेवरलैंड ले जाने का काम करता है। ये कहानी एक अजीब सा दिखने वाला आदमी पीटर एक छोटे बच्चे कर्ली को सुना रहा होता है, जो खुद को उस कहानी वाला पीटर पैन समझता है। इसलिए वह कर्ली को अपने साथ नेवरलैंड ले जाने का लालच देकर अगवा करके लाया होता है। इसके बाद हम पीटर को नेवरलैंड नाम के एक सर्कस में देखते हैं, जहां पीटर एक माइम परफॉर्मर है। पीटर यहाँ एक और बच्चे जेम्स को चुनता है और उसे बलून से बना एक गिफ्ट देता है। और अगले दिन जेम्स के घर के बेसमेंट में जाकर उसके दरवाजे से झांक कर जेम्स से बातें करते हुए उसे कहता है कि हम दोनों पहले भी सर्कस में मिल चुके हैं, और जेम्स को भी नेवरलैंड ले जाने का लालच देकर अगवा करने की कोशिश करने लगता है। तभी जेम्स की मॉम नहाकर बाहर आती है और जेम्स की आवाज़ सुनकर उसके रूम में आ जाती है। वह पीटर को देखकर डर जाती है और जेम्स को उससे बचाकर दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन पीटर ने पहले ही उनके घर के मेन डोर को बाहर से बंद कर दिया होता है। इसलिए जेम्स की मॉम एक चाकू लेकर पीटर की ओर जाने लगती है। तभी पीटर बेसमेंट से हमला करके जेम्स की मॉम का एक पैर काट देता है। लेकिन उसकी मॉम वापस उठकर पीटर को चाकू से बहुत बार मारती है और उसके चेहरे पर भी एक बहुत बड़ा कट मार देती है। लेकिन पीटर उन पर फिर से हमला करके उनकी स्कैल्प काटकर पूरी स्कैल्प ही उखाड़ लेता है और बाद में जेम्स के पास जाकर उसे भी अगवा कर लेता है। अब कहानी 15 साल आगे बढ़ती है, जहां हम वेंडी को देखते हैं, जो अपने परिवार में अपने 2 छोटे भाइयों जॉन, माइकल और अपनी मॉम मैरी के साथ रहती है। वेंडी की मॉम उसे उसके सबसे छोटे भाई माइकल को स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी देती है। लेकिन माइकल अपनी मॉम से बर्थडे गिफ्ट में मिली साइकिल से स्कूल जाने लगता है। तभी वेंडी उसे बर्थडे विश करती है और उसकी साइकिल को भी अपनी कार में रखकर उसे कार से स्कूल ड्रॉप कर देती है, जहां माइकल का बेस्ट फ्रेंड जोई उससे मिलता है। उसके बाद वेंडी उसकी साइकिल को भी स्कूल में छोड़कर एक सैलून में आ जाती है, जहां वह जोई की बड़ी बहन लिली के साथ काम करती है। उधर स्कूल में भी माइकल को एक लड़का परेशान करता है, लेकिन जोई हमेशा की तरह उसे बचाता है और उसे बर्थडे गिफ्ट में उन दोनों की एक पिक्चर देता है। इसी बीच हम एक घर में पीटर को भी वापस से देखते हैं। उसका चेहरा अब काफ़ी ख़राब हो चुका है। उसके साथ एक लेडी भी होती है जिसका एक हाथ सड़ सा गया है, लेकिन वह ड्रग्स को जादुई पिक्सी डस्ट समझकर अपने हाथ में इंजेक्ट करती है। उसके बाद वे दोनों नए बच्चों की तलाश में अपनी नेवरलैंड की वैन से निकल जाते हैं। रास्ते में पीटर एक शॉप में अपने ख़राब चेहरे को छुपाने के लिए एक मास्क पसंद करता है। शॉप ओनर जब उससे पैसे मांगता है तो वह चाकू से शॉप ओनर को ही बहुत बार स्टैब करके मार देता है। अब वेंडी स्कूल के सामने माइकल का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और वे दोनों बातें करने लगते हैं। इसलिए वह माइकल पर ध्यान नहीं दे पाती और वह पीटर की वैन के पास खड़ी अपनी साइकिल लेकर जंगल के रास्ते घर जाने के लिए निकल जाता है और रास्ते में लगी एक वायर से टकराकर गिर जाता है, जो पीटर ने ही लगा रखी होती है। फिर वह माइकल को अगवा करके अपने अड्डे में ले जाता है। माइकल के फ़ोन में सिग्नल नहीं होता है। वह पीटर का चेहरा देखकर भी डर सा जाता है, लेकिन पीटर उसे नेवरलैंड की जादुई दुनिया सच में होती है कहकर उसे भी नेवरलैंड भेजने का लालच देने लगता है। दूसरी ओर माइकल की फैमिली भी माइकल के लापता होने से परेशान होती है। पुलिस को भी स्कूल के सीसीटीवी से माइकल के लापता होने का कारण समझ नहीं आता है। इसलिए वेंडी की मॉम वेंडी पर गुस्सा करने लगती है कि स्कूल से बाहर उसने माइकल पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन वेंडी भी इससे काफ़ी परेशान होती है। तभी उन्हें पीटर कॉल करके बताता है कि वह माइकल को अपने साथ नेवरलैंड ले जा रहा है। ये सुनकर वेंडी और उसकी मॉम पूरी तरह से उदास हो जाते हैं। माइकल भी अब बुरी तरह से डर रहा होता है। लेकिन तभी पीटर उसके पास आता है और उसे हाइड एंड सीक गेम खेलने बोलता है और 10 तक काउंट करके कहीं छुप जाता है। माइकल भी पीटर को ढूंढने के बहाने वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन उससे विंडो ओपन नहीं हो रही होती है। तभी पीछे से पीटर वहां आ जाता है। फिर पीटर
माइकल के सामान में उसके दोस्त जोई की फोटो देखकर उसे जोई को भी अगवा करने की धमकी देता है और कहता है कि तुम दोनों नेवरलैंड में हमेशा के लिए खुश रहोगे, और वह जोई को भी अगवा करने निकल जाता है। इसी बीच वेंडी को भी अपनी फ्रेंड लिली से कॉल पर पता चलता है कि पीटर पैन एक पागल है और पहले भी बहुत से बच्चों को अगवा कर चुका है, लेकिन सबको लगा था कि वह मर गया है। वेंडी की मॉम की भी हालत खराब होती जा रही होती है। अब वेंडी को एक आदमी के बारे में पता चलता है जिसके साथ पीटर पहले भी ऐसा कुछ कर चुका है, इसलिए वह लिली और जोई के साथ जाकर उस इंसान से मिलती है। वो बताते हैं कि सालों पहले उनका ट्रांसजेंडर बेटा टिमी भी ऐसे ही अगवा हो गया था और बाद में उन्हें भी पीटर का कॉल आया था कि वह उसे नेवरलैंड ले जा रहा है। वह अपने बेटे को आज भी मिस करते हैं और उन्हें आज भी उम्मीद है कि किसी दिन उनका बेटा घर वापस आएगा। पीटर भी अब माइकल के बेस्ट फ्रेंड जोई को अगवा करने उसकी स्कूल बस को रोकता है और उसके ड्राइवर को मार देता है। उसके बाद वह बस के अंदर जाता है। वहाँ जोई नहीं होता है, लेकिन पीटर सारे बच्चों से कौन कौन मेरे साथ नेवरलैंड आएगा कहते हुए उन सबको बेरहमी से मार देता है। ये खबर सुनकर जॉन रोते हुए वेंडी के पास जाता है, लेकिन वेंडी उसे समझाती है कि माइकल जहाँ भी होगा ठीक होगा। उसकी मॉम भी अब पूरी तरह से टूट चुकी होती है। उन्हें लगता है कि माइकल भी अब तक मारा जा चुका होगा और वह वेंडी को ही माइकल के अगवा होने का दोषी मानने लगती है। इस दौरान पीटर के अड्डे पर वह लेडी और माइकल अकेले होते हैं। तब वह लेडी उसे अपना नाम टिंकरबेल बताती है और माइकल के पूछने पर वह बताती है कि पीटर उसे सबसे पहले यहाँ लाया था। उसे लगता है कि वह एक परी है और अगर वह पीटर की सारी बातें मानेगी तो पीटर उसे भी बाकी सबके साथ नेवरलैंड की जादुई दुनिया में ले जाएगा। लेकिन माइकल उसे समझाने की कोशिश करता है कि पीटर की सारी बातें झूठी हैं, वह हमें कहीं नहीं ले जाने वाला है। टिंकरबेल भी उसकी बातों से प्रभावित होकर पीटर से पूछती है कि जिन बच्चों को वह मारता है वह कहाँ जाते हैं। तब पीटर को लगता है कि टिंकरबेल उस पर शक कर रही है, इसलिए वह उसे चिल्लाकर डराता है। तभी उसे बेसमेंट से किसी की आवाज आती है और वह वहां जाकर किसी को मारने लगता है। दूसरी ओर वेंडी आज अपनी दोस्त लिली के घर पर ही रुक जाती है। तभी रात में पीटर जोई को अगवा करने वहां आ जाता है और लिली और उसके डैड को चाकू से बहुत बार स्टैब करके बुरी तरह से मार देता है। वह जोई की मॉम को भी प्लास्टिक बैग से गला घोंटकर मार देता है, लेकिन वेंडी डरकर वहीं छुपी रहती है। फिर वह जोई को अगवा करके अपनी वैन से ले जाता है। तब वेंडी भी अपनी कार से उसका पीछा करते हुए उसके अड्डे पर पहुंच जाती है और अंदर डरकर एक अलमारी में छुप जाती है और पीटर को देखती है। तब उसे पता चलता है कि पीटर खुद भी एक ट्रांसजेंडर है, जिससे वह समझ जाती है कि इसी वजह से बचपन में उसकी मॉम ने उसे सताया होगा, इसलिए वह बड़ा होकर ऐसा बुरा बन गया है और अब वह बच्चों को उनकी मॉम से बचा रहा है, सोचकर उन्हें मार देता है। उसके बाद पीटर उन दोनों में से पहले नेवरलैंड भेजने के लिए जोई को सिलेक्ट करके वहां से ले जाता है। अब वेंडी भी माइकल को ढूंढते हुए उस रूम तक पहुंच जाती है। तभी उसे टिंकरबेल देख लेती है। वेंडी उससे रिक्वेस्ट करती है कि वह बस अपने भाई को लेने आई है। तब टिंकरबेल भी उसका साथ देते हुए उसे भागो कहती है और पीटर को उसके बारे में नहीं बताती। वेंडी भी अब माइकल तक पहुंचकर उसे वहां से लेकर जाने लगती है। टिंकरबेल के ड्रग्स का असर भी खत्म हो रहा होता है और उसे भी समझ आने लगता है कि पीटर बच्चों के साथ गलत कर रहा है, लेकिन पीटर उसे फिर से डरा देता है। तभी वेंडी के फोन की रिंग बज जाती है, जिससे पीटर उसे ढूंढते हुए माइकल के रूम में आ जाता है। वेंडी वहीं छुप जाती है। फिर पीटर जब माइकल को डरा रहा होता है तब वेंडी एक बड़ा सा टेडी पीटर पर गिरा देती है और वे दोनों कमरे से बाहर आ जाते हैं। वेंडी जल्दी से पीटर को उस रूम में ही लॉक कर देती है। तभी वहां टिंकरबेल आकर पीटर के डर से वेंडी को फिर से रोकने लगती है, लेकिन वेंडी समझ जाती है कि टिंकरबेल असल में वही ट्रांस लड़का टिमी है, इसलिए वह उसे समझाती है कि तुम्हारे पेरेंट्स अभी भी तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर टिंकरबेल भी इमोशनल होकर कहती है मुझे भी घर जाना है, और उन दोनों को छुप जाने के लिए कहती है। फिर वह पीटर पर गुस्सा होकर कहती है कि तुमने मुझे सालों तक झूठ कहा कि मेरे माता पिता मुझे नहीं चाहते। वह पीटर के नेवरलैंड जाने की बातों पर भी उसका साथ देने से मना कर देती है और कहती है कि
उसे अब नेवरलैंड पर भी विश्वास नहीं है, जिससे पीटर गुस्सा होकर उसे बुरी तरह मारकर उसके दोनों हाथ भी काट देता है। माइकल वहीं टेबल के नीचे छुपा होता है, लेकिन वह भी डरकर कुछ नहीं बोल पाता है। इसी बीच वेंडी जोई को ढूंढते हुए बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहां जोई उसे एक कॉफिन में बंद मिलता है। वेंडी उसे कॉफिन से निकालती है और एक खिड़की तोड़कर उसे वहां से बाहर मदद लाने भेज देती है। उसके बाद उसे बेसमेंट में जेम्स की फोटो मिलती है और पास ही जंजीरों में बांधकर रखा हुआ जेम्स भी मिल जाता है, जिसे पीटर ने 15 सालों से अपने बेसमेंट में कैद करके रखा होता है। उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है और उसके एक हाथ में हुक भी लगाया हुआ होता है। वेंडी उसे आज़ाद कर देती है और ऊपर आ जाती है, जहां पीटर उस पर हमला कर देता है और वेंडी की 2 उंगलियां भी चबाकर काट देता है। लेकिन वेंडी फिर भी किसी तरह उससे लड़ती है। उसे वहां पड़ी हुई टिंकर बेल भी दिखती है। वेंडी उसके दोनों हाथ कटे हुए देखकर रो रही होती है। तभी पीटर वेंडी के सामने अपने बूट से टिंकर बेल का सिर भी कुचल देता है। उसके बाद वेंडी पीटर के गले में एक ड्रग्स का इंजेक्शन मार देती है, जिससे वह थोड़ा हेलुसिनेशन करने लगता है, जिसमें टिंकर बेल उसे वेंडी को मारने का इशारा कर रहा होता है। तब तक वेंडी एक कमरे में जाकर छुप जाती है, लेकिन पीटर अब माइकल को ढूंढकर उसे मारने लगता है। तभी वेंडी पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है और उससे बचते हुए वेंडी के गले में भी एक कांच का टुकड़ा गड़ जाता है। फिर भी वह पीटर से लड़ते हुए उसकी दोनों आंखों को अपने अंगूठों से दबाने लगती है। तभी माइकल भी पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है और एक चाकू से पीटर के फेस पर बहुत बार स्टैब करता है। फिर भी वह नहीं मरता है और कहता है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, जिस पर वेंडी भी उससे कहती है अब तुम अकेले ही नेवरलैंड जाओगे। और तभी पीछे से जेम्स आ जाता है और पीटर से बदला लेने के लिए उसको अपने हुक में फंसाकर खींचते हुए अपने साथ बेसमेंट में ले जाता है। उसके बाद बाहर पुलिस भी आ जाती है और उन्हें बचा लेती है। इसके कुछ दिनों बाद जब माइकल की फैमिली खुशी से उसका बर्थडे मना रही होती है, तब वेंडी को एक डरावनी कॉल आती है, जिस पर पीटर का वही सर्कस वाला म्यूजिक बज रहा होता है। और इसी सस्पेंस के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।